आज जो हम खाद दे रहे हैं वो इतनी सस्ती खाद है जो आपके ही किचन से ही निकलती है और आप बहुत आसानी से उसे चीकू के पौधे में डाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक चीकू जब बड़े हो जाते हैं उनको किस तरीके से पकाया जाए, साथ ही जो चीकू आप देख रहे हैं इनमें छोटे, इनको बड़ा होने के लिए हम ऐसा कौन सा छिड़काव करें और साथ में इनमें कौन सी खाद डालें। लेकिन आप जैसे देख रहे हैं इसमें ये जो हमारे छोटे फूल लगे हुए हैं, इनको ये एक भी फूल जो है इसमें से झड़ने ना पाए और ये सारे इस तरीके से फल जो है वो बन जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, बड़े चीकू के पौधे पे तो काम करना बहुत आसान है, लेकिन एक छोटे पौधे में ऐसा क्या काम करे कि आपके पौधे इस तरीके से बड़े हों और जो फिर से एक बार फलों से भर जाएं। तो चलिए हम आपको दोनों पौधों में अलग अलग तरीके की खाद डालना बताएंगे और आप दोनों पौधों में इस तरीके से काम करिए। इससे क्या होगा, आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं जो चीकू है बिल्कुल पौधे में पकने के लिए तैयार है। जब चीकू इस तरीके से पौधे में छोटे छोटे आते हैं और उनका ग्रोथ क्या है ना, बहुत दिनों तक के नहीं होता है और हम परेशान हो जाते हैं कि ये चीकू कब बढ़ेंगे। तो आपको बताना चाहूँगी कि चीकू के लिए बेस्ट मंथ होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक भी, जब तक के मौसम में एक गर्मी बनी रहती है। जैसे कि कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो चीकू है ना वो इन्हीं महीनों में बहुत अच्छे से पकते हैं, वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से। इसके बाद जो ठंड के समय में जो चीकू होते हैं और जब वो नहीं पकते हैं और बहुत दिनों तक के पौधे में ही रहते हैं, तो वो हमें उसको एक केमिकल के सहारा लेकर और उसे हमें पकाना पड़ता है। लेकिन जब हमने टेरेस में लगाया है तो स्वाभाविक है कि हम उसे नेचुरल तरीके से पकाना चाहेंगे। आप यकीन नहीं करिएगा, जो पौधे में चीकू पकते हैं उनका भी स्वाद बहुत मिठास है उसमें, और जो हमने इनमें से तोड़ के ले गए घर में और जिन्हें हमने पकाया वो भी बहुत अच्छी तरीके से हमारे चीकू मीठे हुए हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो छोटे चीकू काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल भी पक गए हैं। ये देखिए इस तरीके से, एक तो बिल्कुल गिर गया, लेकिन दूसरा जो है इसे मैं बिल्कुल तोड़ लूँगी। सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि चीकू हम बहुत कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि अब ये नहीं पक रहे हैं, अब हम इनमें क्या करें। तो आज आपको चलिए मैं बहुत आसान तरीके बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी आप खाद डालें और साथ ही छोटे पौधे में भी कौन सी खाद डालें। क्या होता है कि जब हम जैसे ये देखिए, ये चीकू जैसे बिल्कुल पक गए हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगी, जैसे ये चीकू पक गए, हमने इनमें से कुछ चीकू तोड़ लिए हैं। अब जो छोटे चीकू हैं इसमें, वो क्या होगा, उनका ग्रोथ फास्ट होना चाहिए, जिससे कि आप देख रहे हैं ना किस तरीके से पका हुआ है। बिल्कुल मैं आपको इसको तोड़ के ही दिखा देती हूँ पहले, उसके बाद बताती हूँ आगे का प्रोसेस। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से अब आप देख रहे हैं ना कि ये पौधे में ही ये चीकू सारे के सारे पक गए। लेकिन ये जो बड़े वाले चीकू हैं, इनमें से मैं कुछ चीकू तोड़ के ले जाऊंगी और उसे घर में बिल्कुल पकाना चाहूँगी। जैसे आप देख रहे हैं इस पौधे में जैसे जैसे ये पौधा ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें फल जो है वो लगना थोड़ा सा कम हो गया है। तो मैं चाहूँगी कि इसमें जो भी फूल आ रहे हैं या फूल नहीं आए हैं, तो मैं चाहूँगी कि इसी सीज़न में इसमें कुछ फूल और फल जो है वो बन जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यही इसके लिए बेस्ट मंथ है। तो क्यों ना हम इसमें एक ऐसी खाद डालें जिससे कि छोटे छोटे फूल जो हैं वो फलों में बिल्कुल बदल जाएं, और जो पौधा है ऊपर की ओर जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, मैं चाहूँगी कि वो पूरा ऊपर तक के फलों से लद जाए। इसके लिए हम जब भी खाद डालें, ऐसी खाद होगी जिसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। और हम आपको जो खाद बता रहे हैं आज तीनों भी, वो तीनों खाद पोटास से बिल्कुल भरपूर है। लेकिन उनको किस तरीके से डालना है वो मैं पहले आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी इस तरीके के पत्ते बने हुए हैं और इसमें कोई भी फल नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पौधे की कुछ मिट्टी को बिल्कुल गोड़ाई करके और इस तरीके से हटा दीजिए।
इसका मतलब है कि जड़ों के पास जो आपकी मिट्टी है उसमें उर्वरकता नाम की चीज नहीं रह गई है, वो मात्र एक मिट्टी है और उसमें कोई भी ऐसे पोषक तत्व नहीं है। और जब आपके मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसके बाद में आपके फल बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे, चाहे वह कोई भी पौधा हो। तो चलिए सबसे पहले मैं इस मिट्टी को निकालना चाहूँगी। इस वक्त हमने इसकी जड़ों को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, इनकी जड़ें यहाँ पर हैं और हमने मिट्टी को ऊपर से निकाला है और जड़ों को छेड़छाड़ नहीं करी। जड़ों को छेड़छाड़ नहीं करने की वजह है इस वक्त हमारे बड़े छोटे दोनों फल इसमें हैं। इसके कुछ फल जो हैं कुछ 1-2 दिन में और पकेंगे। हम चाहें तो इसे तोड़कर और एक पेपर में रैप करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि ये फल स्वयं पेड़ पौधों में ही पके, जिससे कि मैं इनकी मिठास का आनंद अच्छी तरीके से ले सकूं। सबसे पहले जिस तरीके से मैंने कंटेनर खाली किया और कंटेनर खाली करके और उसमें मैंने बिल्कुल नई मिट्टी की जगह बनाई। सबसे पहले आप इसमें नई मिट्टी डाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से नई मिट्टी के जाते ही आपका पौधा मानो एक नया हो गया। आपने अपने कंटेनर को बिल्कुल अच्छी तरीके से नया कर, अब आप ये पौधा नया हो गया, लेकिन हमारे पौधे को अब हर एक चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपकी इस मिट्टी में कुछ भी ना मिला हो तो सबसे पहले आप इसमें नीम की खली मिला लीजिए। नीम की खली अगर आप इसमें मिलाएंगे तो इसके 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो जो अगर बड़े चीकू हैं वो बहुत फास्ट पकना शुरू हो जाते हैं, ये भी नीम खली का एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है चीकू के पौधों में। और दूसरा है कि कीटों से इनकी रक्षा होगी। दूसरी चीज़ है आपकी वो है ये केले के छिलकों की डस्ट, मतलब केलों को छिलकों को हमने पीस के जो उसका बुरादा बनाया है वो है। आपको बताना चाहूँगी कि केले के छिलके जब आप पीस के इसमें मिलाते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है आपको थोड़ा रुक कर मिलता है। अगर आपके पास इस तरह के केले के छिलके का पाउडर बनाने में आपको टाइम लग रहा है तो सबसे अगर अच्छा तरीका है वो है आप केले के केले लाएं बिल्कुल पके हुए, और उसको लाने के बाद इस तरीके से पानी में डाल दें। याद रहे 2 दिन में इसे इस्तेमाल कर ले, 3 दिन में, और नहीं तो इसको प्रतिदिन चलाएं और इस तरीके से 7 दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप जो देख रहे हैं फंगस, इस तरीके के फंगस हो जाएंगे और वो हमारे पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त मैंने केले के छिलके का पाउडर डाला है और इस चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी मैंने नहीं किया है। जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो तो उस केले के छिलके के इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, उससे साइड बिल्कुल हटा दें। नहीं तो ये जो फंगस है एक बार पौधों में पकड़ता है तो वो जल्दी फंगस जो है वो नहीं हटता है। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने आपको एक बड़ा पौधा दिखाया और अब हम आपको बिल्कुल एक छोटा पौधा जो हमने कंटेनर में लगा रखा है। ज़्यादातर मैंने जो छोटे पौधे हैं ग्रो बैग में लगा रखे हैं, ग्रीन ग्रो बैग में लगा रखे हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि ये पौधे का ग्रोथ जो है अब वो तेज़ी से हो रहा है। लेकिन साथ ही आपको बताना चाहूँगी एक छोटे पौधे का ग्रोथ कैसे हो, और साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि ये खाद आपको कितने कितने दिनों में डालना है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कंटेनर की आप थोड़ी सी मिट्टी को निकालिए। आपने देखा होगा कि जब भी हम काम करते हैं तो पुरानी मिट्टी को हम थोड़ा बिल्कुल निकालते हैं। इसको आप सोचते होंगे इस मिट्टी को निकालने के बहुत फ़ायदे हैं। जैसे ही आप थोड़ी सी नई मिट्टी डालिएगा आप देखिएगा पौधा जो है मात्र मिट्टी से ही बहुत अच्छा ग्रो करता हो। देख रहे हैं आप कि हम बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं निकाल रहे हैं, कारण कि पौधा जो छोटा है, मिट्टी गीली है, तो जड़ों को कोई नुकसान ना होने पाए। हमने बिल्कुल थोड़ी मिट्टी निकाली, जितनी मिट्टी हमें डालनी है उतनी ही मिट्टी हमने इसमें से निकाली है। तो इस तरीके से आप जो है थोड़ी सी मिट्टी को साइड कर लीजिए।
अब आपको इसमें क्या मिलाना है सबसे पहले मैं वो बताऊंगी। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं हमने ये गार्डन सॉइल लिया है। अगली चीज़ है हमारी ये है गोबर की खाद, और जैसे हमने आपसे कहा चीकू के पौधे में बहुत ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी है तो वो है नीम खली। अब आप क्या करिए, इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल मिला लीजिए। अब आपको बताना चाहूँगी पौधा छोटा है, इसलिए जैसे आप देख रहे हैं कि हमने गोबर की खाद जो है वो बहुत कम ली है। तो आप क्या करें, गोबर की खाद को मात्र इतना ही लें, और जितनी हमने मिट्टी इसमें से निकाली है हम इतनी ही मिट्टी इसमें बिल्कुल मिलाएंगे, और साथ में ये नीम की खली। और आप देख सक रहे हैं कि ये किस तरीके से हमने मिट्टी और नीम खली को मिलाया है, और ये देखिए इस तरीके से। और अब आपको क्या करना है, पहले तो इसमें मिट्टी डाल देना है इस तरीके से। आप जब ये मिट्टी डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है ना, कुछ खाद डालने से पहले ही मानो ये इस मिट्टी और इतनी तीन चीज़, मतलब दो खाद और एक मिट्टी, तीन मिलकर ही आपके पौधे को बहुत अच्छा कर देंगे। लेकिन अब इसके बाद बताते हैं आपको इसमें कौन सी खाद डालनी है। अब बस आपको अगर चाहते हैं अगर आप, तो आप जो पुरानी मिट्टी है उसे फिर से आप ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन इसे आप ऊपर डालिए जो आपने मिट्टी निकाली है। इस तरीके से मिट्टी डाल दी। अब हम आपको चलिए खाद, तो ये है हमारे प्याज के छिलकों की खाद। और आप देख सक रहे हैं कि ये जो छिलके हैं इसे हमने कम से कम 24 घंटे तक के बिल्कुल भिगो के रखा है। और भिगोने के बाद में आप दिखाते हैं, आपको इसके पील्स भी मैं दिखाना चाहूँगी। ये देखिए इस तरीके के प्याज के जो छिलके हैं वो इसी में डाल दिए हमने, और हल्का सा मैंने इसमें गुनगुना पानी डाला था, और गुनगुना पानी डालने के बाद इसे मैंने 24 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हमें क्या करना है, इसमें डाल देना है। डालना, अगर आपके कंटेनर की मिट्टी बिल्कुल सूखी है तो आप एक मुट्ठी प्याज के छिलकों में कम से कम 1 लीटर पानी के साथ पूरे कंटेनर में डाल सकते हैं। लेकिन जैसे आपने देखा कि हमारा कंटेनर की मिट्टी नीचे से गीली थी, तो हमने क्या किया है, बिल्कुल एक मुट्ठी प्याज के छिलकों में मात्र 250 ग्राम ही पानी है, जिसको मैं डाल रही हूँ। आप देखिएगा इससे क्या होगा कि ये जो अगर आपके पौधे में छोटे छोटे फूल जो बने हुए हैं, ये जो झड़ना बंद हो जाएंगे और फल बनना चालू हो जाएंगे। अगर आप इनमें से फल नहीं लेना चाहते हैं तो आप फलों को निकाल सकते हैं और पौधों की ग्रोथ को बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अब इस खाद को आपको कितने दिनों में डालना है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी इस खाद को आप 15 से 20 दिन में बराबर डालते चले जाएं। और खाद का जब पानी डाल देंगे इस तरीके से, तो जो उसके छिलके बचेंगे, छिलकों को आप बिल्कुल गीला ना डालें, उससे क्या होगा, इनमें फंगस लग जाएगी। आप इस छिलकों को धूप में सुखा दीजिए, और सुखाने के बाद इन्हें बिल्कुल क्रश कर कर डालेंगे, और उसकी मल्चिंग आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि प्याज में के रस में जो है वो सल्फ़र की मात्रा होती है। इससे क्या होता है, एक तो आपके पौधे में बिल्कुल भी कीटाणु नहीं लगेंगे, और साथ में आपके फलों को झड़ने से रोकेंगे। अब हम आपको दोनों पौधों में छिड़काव बताते हैं, चाहे वो पौधा बड़ा हो या फिर वो छोटा हो, या उसमें फल आ रहे हो या फिर ना आ रहे हो, दोनों कंडीशन में आपको इसको छिड़काव करना है। छिड़काव कम से कम आपको 3 चीज़ों का करना है। पहला है मट्ठा, दूसरा है केले के छिलके, और तीसरा है प्याज के छिलके। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक छिड़काव बता रही हूँ। आप हर 10 दिन में तीनों चीज़ों का छिड़काव जो है समय समय पर 10-10 दिन में पौधे में बिल्कुल कर सकते हैं। आप 50 ml छाछ आप 1 लीटर पानी में बिल्कुल मिला दें। 50 ml से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये गाढ़ा हो जाएगा तो पत्तों में एक सफ़ेद परत बन जाएगी, जो सही नहीं है। इससे आपके कीट जो है वो बैठेंगे। इसलिए छाछ कभी भी बिल्कुल पतली होनी चाहिए। छाछ को पावरफुल बनाने के लिए हम इसमें 2 चीज़ों को मिलाएंगे। 2 में से कोई भी हम एक चीज़ मिलाएंगे, क्योंकि आज जो हम छिड़काव बता रहे हैं ये फलों को मजबूती देने के लिए बना रहे हैं। और इसमें आप 2 चीज़ों में, पहली चीज़ है शहद। शहद मात्र 1 चम्मच थोड़े से पानी में घोलकर आप छाछ में मिला सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास गुड़ है तो मैं गुड़ मिला रही हूँ।
आप गुड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, कम से कम हम 2 लीटर का आपको नाप बताते हैं कि 2 लीटर के नाप में आपको मात्र इतना बड़ा गुड़ जो है वो लेना है। यानी छोटे 1 लीटर पानी में 1 छोटा चम्मच गुड़, और इसे मिलाकर आप छोटे या बड़े पौधे दोनों में छिड़काव जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो इस तरीके से पूरे पत्तों में अच्छी तरीके से इसका छिड़काव जो है वो आप कर दीजिए। तो इस तरीके से आप क्या करिए, पूरे पौधे में अच्छी तरीके से छिड़काव कर दीजिए। जहाँ जहाँ छोटे फल हैं और छोटे फल हो, पत्तियाँ हो या बड़े फल हो, आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल एक ये कहिए कि पूरा आप पौधे का स्नान मानो करवा रहे हैं। इस तरीके से आप करिए। लेकिन आपको इसके साथ ही बताना चाहूँगी, जो मिट्टी में भी अगर ये जाता है तो इसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी मिट्टी जो है वो अच्छी ही होगी, वो कभी ख़राब नहीं हो सकती। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।